ओम शांति। 15 नवंबर 2011। बाप दादा बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं कि सेवा करते हो, लेकिन जिसकी भी सेवा करते हो एक ही समय पर 3 रूपों से और 3 रीति से सेवा करो। 3 रूप कौन से? 3 रूपों से और 3 रीति से सेवा करो। साकारी, आकारी, निराकारी, मनसा, वाचा, कर्मणा। और 3 रूपों से और 3 रीति से सेवा करो। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, 3 रूपों से, और तन, मन, धन, और समय, संगत, श्वास, मन, वचन, कर्म। और 3 रूप और 3 रीति से सेवा करो एक साथ। कौन से 3 रूप? और अभी तो चली है ये 2011 में। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल, ये है 3 रूप। ये क्या है? बाप की आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा, राय, सजेशन भी दे रहा है और ऑर्डर भी कर रहा है। ये उसकी राय भी है तो उसकी आज्ञा भी है। तो बाप दादा बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं कि सेवा करते हो, लेकिन जिसकी भी सेवा करते हो एक ही समय पर 3 रूपों से और 3 रीति से सेवा करो। 3 रूप है नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप और प्रेम स्वरूप। प्रेममयी अवस्था, ज्ञानमयी अवस्था और शक्तिशाली अवस्था, समर्थ स्थिति। तो नॉलेजफुल, ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान से भरपूर, ऐसी नॉलेजफुल स्थिति। एक दिन भी वाणी पढ़ना मिस नहीं करो, ऐसे आज बोला है। इन 3 रूपों से सेवा करो और 3 रीति से सेवा करो। वह 3 रीति है, 3 रूपों, मनसा, वाचा, कर्मणा, एक ही समय। कैसे? किसी की सेवा हम कर रहे हैं तो एक ही साथ 3 सेवा करनी है। वाणी से ज्ञान सुनाना, प्रकाश ज्ञान सुनाते सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो। पावरफुल क्या हो? माइंड हो, पावरफुल माइंड हो। तो अभी आवश्यकता एक ही समय मनसा पावरफुल हो, जिससे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए। वाणी द्वारा सारी नॉलेज क्या हो जाए? स्पष्ट हो जाए। और कर्म से, वाणी से नॉलेज स्पष्ट हो जाए, मनसा से मनसा परिवर्तन हो जाए, और कर्म से आचरण स्पष्ट दिखाई दे। और मीठी चलन आज बोला है। और क्या हो जाए? कर्म द्वारा सेवा से वह आत्माएं अनुभव करे कि सचमुच देवेंद्र भाई क्या अनुभव करे आत्माएं? सचमुच वो आत्माएं क्या अनुभव करे जब उनकी हम सेवा करें कि सचमुच कुछ तो है, साधारण नहीं है, सचमुच ये देवता है, ज्ञान सुनाने वाले, ये महान आत्मा है, सचमुच अलौकिक है, पूर्वज है, फरिश्ते हैं, सत्य है, सचमुच जो है यही है, इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। सचमुच क्या है? सचमुच यही ईश्वरीय ज्ञान है। ध्रुव,
सचमुच यही ध्रुव सत्य है। सचमुच हम अपने परिवार में पहुंच गए हैं। प्रभु परिवार, ईश्वरीय परिवार, गॉडली फैमिली। परिवार की फीलिंग आने से क्या हो जाएंगे? परिवार की फीलिंग आएगी कि ये हमारा परिवार है। चाहे कोई ज्ञान सुनाए भी ना, फिर भी आते ही पता चल जाए कि ये जो परिवार है ये प्रभु परिवार है। कभी किसी ने कुछ बोला भी नहीं, फिर भी अनुभव हो गया कि जो है वो यही है। ज्ञान तो जो सुनना है बाद में सुनेंगे, पर आज अनुभव कि ये परमात्मा परिवार है। परिवार की फीलिंग आने से आशीष भाई क्या हो जाएगा? उन आत्माओं को क्या हो जाएगा? हाँ, अपनेपन की अनुभूति होगी। आने से नजदीक के साथी बन जाएंगे। तो बाप दादा अभी एक ही समय 3 रूप की सेवा इकट्ठी चाहते हैं। क्या चाहते हैं बाबा? बहुत कुछ चाहते हैं। आज क्या चाहते हैं? 3 रूप और 3 रीति से। ये बाप की राय है, ये बाप की आज्ञा भी है। राय और आज्ञा एक ही है कि 3 रूप हो और 3 रीति से एक साथ सेवा करो। पावरफुल, नॉलेजफुल और लवफुल। मनसा सेवा करते हुए भी उस आत्मा के लिए पॉजिटिव संकल्प। ये ना सोच ले ज्ञान सुना रहे पर अंदर ही अंदर संकल्प है, ये नहीं समझ पाएंगे। इनका इतना भाग्य तो नहीं लग रहा है। निगेटिविटी समाई रहती है ज्ञान सुनाते सुनाते भी। तो नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा से उनकी मनसा परिवर्तन, वाचा से ज्ञान स्पष्ट करना और कर्मणा से उनको क्या हो जाए? अनुभव हो जाए कि हम अपने परिवार में आ गए, परिवार की फीलिंग आए। और फिर क्या बन जाएंगे? वो समीप के साथी बन जाएंगे। तो पावरफुल माइंड क्या होता है? पावरफुल माइंड किसे कहेंगे मंजू बहन? जिसमें व्यर्थ न चले। और पावरफुल माइंड, शक्तिशाली मन, शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली बुद्धि। पावरफुल माइंड, पावरफुल इंटेलेक्ट, पावरफुल सोल किसको कहेंगे? पावरफुल माइंड। जिसमें का संकल्पों का कम संकल्प हो, गति कम हो संकल्पों की, तेज संकल्प ना चल रहे हो और दृढ़ता हो और श्रेष्ठ व्यर्थ ना हो। जो संकल्प किया वो पूरा होता ही है। निश्चय किसमें? दृढ़ता। हजारों के बीच में शांति का अनुभव हो, अचल अडोल और याद में स्थिर हो और एकाग्र हो और पावरफुल माइंड किसे कहेंगे? ब्रेक जिसके पावरफुल हो, उनके द्वारा सेवा हो, वो पावरफुल। और टाइम पर कौन सी पॉइंट? कमजोर को शक्तिशाली बनाए, वृत्ति को जो किसी भी कारण से हलचल में ना आए, जो डिस्टर्ब ना हो। दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। और किसी को आदत ही हो डिस्टर्ब होने की, तो किसी का संस्कार ही है हर बात में डिस्टर्ब होना है, तो ही पावरफुल कहेंगे। तो होने का एक संस्कार आत्माओं में होता है, छोटी छोटी बातों में। अभी कल परसों ही एक आत्मा आई थी
तो वो उसको किसी ने कुछ कह दिया बाहर, तो वापस आई और इतना रोने लगी हमारे ओपीडी में, इतना रोने लगी। क्या करे, बात बहुत बड़ी नहीं थी पर किसी ने कुछ कह दिया था पर रोना चालू हो गया। इमरजेंसी सिचुएशंस। योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो, भगवान वाच। पर हमारी टंकी इतनी पावरफुल है कि सुखती नहीं है। योग की धूप से आंसुओं की टंकी सुखा दो, अव्यक्त महावाक्य है। तो बार बार डिस्टर्ब न होना, ये पावरफुल माइंड की निशानी है। डिस्टर्ब होना भी एक आदत है, ऑटोमेटिक काम करती है। कल आदतों के बारे में सुनाया था, अपने आप काम करती है। दूसरा कुछ कहे उसकी देरी है, बस इंतजार ही है, कुछ तो कहे कोई। अगर किसी ने नहीं कहा तो बेचे नहीं। 10 लोग आके तारीफ करे तो कुछ संतुष्ट होता नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, तुम ये लाइन में नहीं उधर की लाइन में लगो, तो बस दुख और पकड़ लेते हैं। सारो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, खींच लेते अंदर स्पंज की तरह, और उसके ऊपर मनन, चिंतन, रिवीजन, उसका अनुभव, फिर बाबा के सामने अनुभव, फिर दूसरों को सुनाना। मतलब इतना पावरफुल रिवीजन होता है कि चाहे तो भी नहीं भूल सकेगा कोई। सारो तो पावरफुल माइंड्स की कुछ निशानियां हम निकालेंगे। सबसे पहली, कुछ बहुत सारी बातें तो कह दी है फिर भी, हाँ, सबसे पहला पॉइंट है अचल, स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी, अचल, अडोल जिसको कहेंगे, इमूवेबल, अनशेकेबल, अनइन्फ्लुएंस्ड, स्टेबल। क्योंकि परिस्थितियां जो है संसार की, वो बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने वाली है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमेशा अच्छा ही रहे। सब अच्छा है इस ड्रामा में, सब अच्छा ही है, क्योंकि ये ड्रामा बाप को पसंद है, क्रिएटर को बहुत अच्छा लगता है। ये लीला है उसके लिए। कौन सी लीला है ये? राम या रावण? आज क्या बोला है? रावण लीला है या राम लीला है? लीला है, डिवाइन प्ले है ये। हमेशा सदियों से मनुष्य ने एक प्रश्न पूछा, इस संसार में इतना दुख क्यों है, इतनी सफरिंग? एक तरफ तुम कहते हो कि भगवान एकदम शक्तिशाली है, ऑल गुड और प्रेम का सागर, और फिर इतना दुख क्यों? ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है, सदियों से पूछा गया है। उसके इतने सारे उत्तर हैं। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी किताब लिखी है इसके ऊपर कि दुख जो है संसार में, उसके कारण क्या है। सारे धर्मों का अध्ययन किया, सारी फिलोसॉफीज का अध्ययन किया, सब कुछ अध्ययन किया, और अल्टीमेटली एक प्रश्न का उत्तर, ऐसे 23 उत्तर उसने निकाले हैं। कहीं एक जगह, परंतु हर उत्तर में कोई ना कोई दोष है। कहीं एक जगह लिखा है सारे धर्मों का अध्ययन करके सारे धर्म क्या कहते हैं, दुख क्यों है। कहीं लिखा है गॉड इज टेस्टिंग, कि भगवान परीक्षा ले रहा है। कहीं बोला है कि कर्म फिलॉसफी है। कहीं कहा है कि लॉ, फ्री विल, ये मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे उसको फल मिलता है, तो वो इंटरफियर नहीं कहता है। ऐसे उसने बहुत सारे ऐसे 23 अलग अलग उत्तर निकाले सारे धर्मों से, सारे फिलॉसफी से, सारी दुनिया से, कि दुख का कारण क्या है। उसमें से एक उत्तर जो है, जो सबसे पावरफुल है, वो है ये लीला है, प्ले है, खेल है, मूवी है, ड्रामा है, जो भी यहाँ चल रहा है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता ऐसा क्यों या वैसा क्यों, एंजॉयमेंट के लिए है ये ड्रामा है। वही थोड़ी सी ध्वनि ज्ञान की उसमें है। ये जो हो रहा है ये डिवाइन प्ले है। अरे पर प्ले तो है, वो कुछ तो है बंगाली में ऐसा कि हमारा तो राम राम ऐसे कुछ कहते हैं, हमारी तो राम राम हो रही है इधर।
उसके लिए खेल है पर हमारा क्या, कहावत है कोई बंगाली में, याद नहीं आ रही है, तो उसके लिए तो खेल है पर हमारा तो इधर हार बुरा हो रहा है। तो स्टेबिलिटी, संसार में चाहे कुछ भी हो रहा हो, अप डाउन, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, ये सब होगा। बाबा ने तो पहले ही बोल दिया ना, खेल है ये, खेल को एंजॉय किया जाता है। इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, इसने इंसल्ट, कोई इंसल्ट करेगा, कोई तारीफ करेगा, कोई ध्यान रखेगा, कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देगा कभी, कोई ऊपर से आके बहुत महिमा गाएगा, पीछे से उधर से ग्लानि करेगा, सब होगा। परंतु पावरफुल माइंड अर्थात स्टेबल माइंड, स्थिर, स्थित प्रज्ञ, अचल, ऐसी योगी की अवस्था है पावरफुल माइंड। वो अगर नहीं है तो क्यों नहीं है इसका चिंतन, वो अगर नहीं है तो कैसे लाया जाए, क्योंकि जीवन बहुत ही अस्थिर है, जीवन की धारा है, पर उन सब के बीच में स्थिर रहना, अचल रहना, ये पावरफुल माइंड की निशानी है। दूसरी निशानी है बैलेंस। जब तक बैलेंस नहीं तब तक, क्योंकि डोलने का स्वभाव है, पेंडुलम डोलता है, राइट में जाता है, लेफ्ट में जाता है, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं जा रहा है, हमको लगता है दाएं जा रहा है, नहीं, परंतु वो शक्ति जमा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है बाएं जाने की। उस समय इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, बहुत खुशी बहुत दुख। अति ब्रह्मचर्य, अति अब्रह्मचर्य, ये खींचता है एकदम भोजन, फिर एकदम उपवास खींचता है, ज्यादा ही भोजन खाने जाओ तो उपवास की याद आती है, फिर छोड़ो ये सब माया है, फिर उधर जाता है तो वो याद आता है, फिर उधर खींचता है, एकांत खींचता है तो फिर संगठन खींचता है, डोलते ही रहता है ऐसे 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 ऐसे, इधर से उधर, इधर से उधर। मधुबन खींचता है, ज्यादा दिन यहाँ रहो तो फिर संसार भी याद आता है। एक चक्कर तो लगा के आना ही चाहिए सेवा करके, ठीक है ना। ऐसे डोलते रहता है। बैलेंस, हर एक को अपना बैलेंस खुद ढूंढना है, मेरा बैलेंस किस में है। ये कोई लिखित नहीं है कहीं कि ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। बैलेंस मेरा कहाँ है, भोजन का, नींद का, संबंधों में कितना डिटैच और कितना अटैच, कितनी फैमिलियरिटी बढ़ानी है, कितना स्वयं को अलग रखना है, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तीसरा मैच्योरिटी। एक पावरफुल माइंड होगा वो मैच्योर माइंड होगा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता। वो चंचलता, वो चाइल्डिश, वो बचकाना स्वभाव नहीं होगा, नखरे जो भी कहो, मैच्योर माइंड, परिपक्व मन। वो परिपक्व मन क्योंकि अनुभव है बहुत सारे उसमें, और जीवन के हर अनुभव से सीखा है। हर अनुभव आ किसके ले रहे, सिखाने के लिए, परंतु हम सीख कर रहे, हम उसका चिंतन करते ही नहीं है, मनन करते नहीं है उसका। परिस्थिति आई और चली गई, भूल गए। भूलना तो है, परंतु उससे सीख कर, उसका चिंतन करके, ताकि फिर से वैसा ना हो, नहीं तो वैसे ही होते रहेगा और वही रिस्पांस रहेगा जो अभी था। जैसे उदाहरण दिया ये आत्मा का, इस बहन का, किसी ने कुछ कह दिया बाहर, अंदर आके रो रही है रो रही है रो रही है। किसी ने कह दिया कि रुको थोड़ा सा, तो वो इधर आके रो रही है कि मुझे ऐसा कहा, जबकि वास्तविक परिस्थिति कुछ और ही थी, वो दूसरा, ये उसका वर्षन था, एक्चुअल वर्षन कुछ और था। कंधा अगर मिल जाए तो रोना ज्यादा आता है। सहारा, आंसू रुके है कंधे के लिए, आंसू और कंधा, कंधा मिला आंसू चालू, वैसे नहीं रुकता है, वैसे नहीं आते। टीयर्स एंड शोल्डर्स कनेक्टेड,
दिखा कि रोना चालू, कोई है नहीं तो किसके लिए रोएगा? ये दूसरी केसेस है कि जिसमें कोई बाहर का चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, प्रेफरेबली अपोजिट सेक्स रहा तो बहुत अच्छा, स्त्री रही तो बहुत अच्छा, ज्यादा रोना आता है पुरुष को, और स्त्री को पुरुष अगर रहा तो ज्यादा रोना आता है आसपास। ये माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो मैच्योरिटी, स्पिरिचुअली मैच्योर्ड माइंड कैसे काम करता है उसका चिंतन करना है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योर माइंड, थोड़ी थोड़ी वो जो फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, मूड स्विंग्स, अभी अभी इतना खुश, अभी एकदम दुखी, अभी अभी बहुत बात कर रहे, अभी अभी बिल्कुल ही बंद, अभी अभी सबके साथ हिलमिल रहे, फिर एकदम ही एकांत, किससे बात नहीं करनी है, अजीब सी उदासी, अवसाद, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अभी अभी बहुत ही खाना खा रहे, अभी अभी एकदम खाना ही छोड़ रहे, अभी अभी बहुत नींद ही नहीं, अभी अभी बहुत नींद, दोनों ही डिप्रेशन की साइन है। अति नींद, अनिद्रा और अति निद्रा दोनों ही जब किसी को होता है तो डिप्रेशन के लिए सोचना पड़ता है। नींद ही नींद, नींद ही नींद, नींद का प्रकोप, भयंकर प्रकोप। हमारे पास पेशेंट आते कहते हैं अगर आप अभी कहो सो जाओ तो अभी सो सकते हैं, इतनी भयंकर नींद आती है, कोई दवाई हो तो दो। अब भी इतनी उठते ही अमृत वेला हो कैसे तो भी किया बहुत जबरदस्त, और फिर तुरंत नींद, नींद ही नींद, सब जगह नींद, मुरली में जाओ तो नींद, अमृत वेला नींद, सेवा में नींद, कहीं बैठे हैं तो नींद। एक भाई आया था, अभी हाथ धोए, अभी बैठा है, पानी अभी झर रहा है तो नींद, तुरंत इतनी फास्ट, पानी टपक रहा है हाथों से, नींद। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। चौथा, डिटर्मिनेशन, किसी ने कहा दृढ़ता, पावरफुल माइंड अर्थात डिटरमिन्ड माइंड, एक बार जो ठान लिया करना है बस करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, डिटरमिन्ड। उस डिटर्मिनेशन के लिए कैसे अंदर के संकल्प चाहिए कि करना ही है। वो स्टूडेंट्स देखो जो आईएएस की स्टडी करते हैं, कैसे लगे रहते हैं पढ़ाई में, दिन रात लगे रहते हैं, कोई संकल्प ही नहीं बाहर का। और या फिर इधर भी देखो कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी करते हैं, कमरा लेके रहते हैं, 4 लोग 5 लोग, दिन रात एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करते रहते हैं, दिन रात। अभी अभी एक आईएएस ऑफिसर, एकदम यंगेस्ट, शेख अंसार, महाराष्ट्र से एक लड़का 22 साल का आईएएस की परीक्षा पास की उसने, तो उसने कितना अपना अनुभव एक जगह सुनाया है कि कैसी कैसी परिस्थितियां थी, पैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, मराठवाड़ा के उधर, नाम हम भूल गए, तो वहां का एक लड़का, फर्स्ट यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर शेख अंसारी, तो उसने, वो भी मराठी में उसने आईएएस की एग्जाम दी, है वो मुस्लिम बैकग्राउंड से, परंतु मराठी में ऐसी एग्जाम देना आईएएस की, वो भी, और उसमें इतना आगे जाना, कैसी दृढ़ता, और घर की परिस्थिति नहीं, पैसे नहीं, बहुत सारी चीजें उसने सुनाई है, और बहुत जगह अनुभव सब जगह जा जाके सुनाता है वो लड़का। तो दृढ़ता, कोई भी महान कार्य के लिए बहुत जबरदस्त दृढ़ता चाहिए। जैसे संसार में उस परीक्षा के लिए, वैसे इस आध्यात्मिक जीवन में भी आगे यदि बढ़ना है तो यहाँ तो अलग प्रकार की बाधाएं आएगी, व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, चाहे मधुबन में है, चाहे सेंटर में है, चाहे घर में है, कहीं पर भी माया नहीं छोड़ने वाली है, तीनों ही जगह पर, मधुबन, सेंटर और घर, ऑफिस। दृढ़ता। अगला है करेज, साहस, हिम्मत। इस मार्ग पे चलने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए,
क्योंकि बार बार गिरना है, बार बार गिरने के बाद फिर से उठना है। असफलता यदि आ जाए, डिफीट यदि आ जाए, पराजय यदि प्राप्त हो जाए, तो हिम्मत नहीं हारनी है। तब महानता उसी में ही है, हिम्मत ना हारना। एक कुश्ती क्या कहते हैं उन्हें, पहलवान, हाँ, तो वो जो व्यक्ति होता है जो कुश्ती खेलते हैं, उसमें से एक ने अपना अनुभव लिखा था, मतलब एक दूसरे व्यक्ति ने लिखा था उसके बारे में, कि वो व्यक्ति उस गांव में कभी भी हारा नहीं था, कभी भी किसी ने नहीं हारा था, और एक दिन अचानक एक नया व्यक्ति आता है अपरिचित सा और उसको हरा देता है। सारे लोग आश्चर्य होते हैं कि ये कैसे हार गया, परंतु जो व्यक्ति हार गया था उसे भी खुशी होती है। वो भी अपनी पराजय की वजह से उसके चेहरे पर दुख नहीं होता है, मतलब उस पराजय में भी उसको लगता है कि हाँ, कोई तो है जिसने मुझे हराया, आज तक कोई हरा नहीं पाया। उस पराजय ने उसे मतलब दुखी नहीं किया। पराजय तो होती है जीवन में बहुत बार, परंतु वो हमको गिरा ना दे, हमारी साहस, हमारी हिम्मत खत्म ना हो जाए, चाहे कितने भी विघ्न आ जाए। बार बार गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। हिम्मत करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो वैसी हिम्मत चाहिए। अगला है टायरलेसनेस, अथक, कभी भी न थकने वाला। पावरफुल माइंड होगा ना, वो कभी थकेगा नहीं। बहुत हो गया, अभी मैं थक गया हूं। टायरलेस, अथक, थकाता कौन है? सेवा नहीं थकाती कभी, संकल्प थकाते हैं। सेवा छोटी सी है परंतु व्यर्थ बहुत चल रहा है, तो वो कहते हैं बस ये जल्दी खत्म हो जाए सेवा। व्यर्थ संकल्प मनुष्य को थकाते, कभी भी सेवा कोई नहीं थका सकती उसे। सेवा तो कितना भी कर सकता है वो, इतनी पावर है उसमें। बाबा उदाहरण देते हैं हमेशा साहूकारों का, रात भर जागते हैं तो भी थकते नहीं, अगर बहुत सारे गिराई खा रहे हो तो अथक। 7th, अभय, फियरलेसनेस, निर्भयता, निर्भीक, कोई भी चीज से डरना नहीं, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो। एक व्यक्ति हमेशा एक डर सा रहता है अंदर, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मृत्यु का भय, बीमारी का भय, बीमारी अपनी, मृत्यु अपनी, और दूसरे की भी मृत्यु और दूसरे की भी बीमारी, परिजनों की मृत्यु और परिजनों की बीमारी। परंतु आश्चर्य है कि आत्मा और परमात्मा की अमरता का ज्ञान सुनाने वाले स्वयं की बीमारी और परिजनों की मृत्यु की जितनी चर्चा, की जितना विस्तार, की जितना भय उनके मन में है, उतना बाहर वालों में भी नहीं है। ऐसा क्यों? भयभीत कर दिए मृत्यु भय सबसे बड़ा भय कहा गया है संसार में। कोई नहीं चाहता है मरना, भय लगता है। और ये भी नहीं चाहता है जो हमारे साथ है, स्वजन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा हर एक को जाना है यहाँ से, माँ, बाप, बहन, भाई, साथी, सबको जाना है यहाँ से। ये हम कारण नहीं दे सकते। ममत्व हटाओ। ये देह और ये दुनिया कैसी है आज की मुरली में? किचड़ा है, सड़ी हुई है। आज वापस बोला, कुछ दिन पहले भी बोला था, ये किचड़ा है, इस किचड़े को भूलो, ममत्व मिटाओ, सब बाप के हवाले कर दो। वो करनी घोर का उदाहरण भी दिया है, परंतु हमने समझा नहीं है ये किचड़े को
लेप लगा लगा के, ऊपर से सिल्वर बहुत कुछ, ताकि वो पता है परंतु फिर भी। आठवां, डिटैचमेंट। पावरफुल माइंड अर्थात डिटैच्ड माइंड। अभी अभी ये किया और अभी भी वहां से डिटैच कर दिया स्वयं को। अभी अभी सेवा में गए, विस्तार किया, सब कुछ किया, सेवा खत्म, फुल स्टॉप, डिटैच्ड, कोई लेना देना नहीं किसी से। कितना फास्ट कौन डिटैच होता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। योगी अर्थात डिटैच्ड। योगी का श्रृंगार है डिटैचमेंट। पढ़ाई से वैराग, बाबा से वैराग, ऐसे। डिटैच्ड माइंड। अभी अभी सब कुछ किया, अभी अभी डिटैच्ड, अभी अभी सेवा, अभी अभी ये, अभी अभी वो, अभी अभी वो, अभी अभी किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी अभी सेवा की, सबका प्यार दिया, सब कुछ किया सबके साथ, और फिर किसी से कोई लेना देना नहीं। बाबा भी तो ऐसा ही है, कहीं पे कुछ भी कोई लेना देना नहीं है। जाते समय आता है तो कैसे चला जाता है, तुरंत। उसको ज्यादा लगता नहीं और बैठू, ऐसा कुछ नहीं कहता है, पर वो चला जाता है। कितना गीत गाओ, कुछ भी करो, टोटल डिटैचमेंट। तो सबसे पहली पावरफुल माइंड की निशानी है स्टेबिलिटी, एकदम स्टेबल। दूसरी निशानी है पावरफुल माइंड की बैलेंस। जहां बैलेंस है वहां सौंदर्य है, जहां बैलेंस नहीं, अति में जा रहा है कोई, वहां सौंदर्य नहीं है। तीसरा मैच्योरिटी, चाइल्डिश बिहेवियर ना हो। थोड़ा कुछ हुआ रोना चालू, थोड़ा कुछ हुआ बहुत खुश, सबको सुना रहे, आज ये हुआ। खुशी है, इतनी ज्यादा खुशी कि देखा वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाते। खुशी बांटना एक बात है, परंतु खुशी इतनी बाह्यमुखी बना रही है। दुख का एक बहुत बड़ा फायदा है, कौन सा? अंतर्मुखी बनाता है। अपमान का एक बहुत बड़ा फायदा है, क्या करता है? अंतर्मुखी बनाता है। निंदा हो जाए तो एक बहुत बड़ा फायदा है, अंतर्मुखी बनाता है। कोई कुछ अपशब्द बोल दे, व्यंग्यवान कर दे, कमेंट कर दे, परंतु ये जो दुख आता है ना, उस दुख का फायदा उठा लेना। फिर वैसे तो अंतर्मुखता बड़ी मुश्किल से आती है, कोशिश करो पर आती नहीं है दिन भर। अब ऐसा अगर किसी ने कुछ कह दिया और उसने अनायास ही दुख हो गया, उस दुख का ही फायदा उठा लेना तब तुरंत। ठीक है कमलेश भाई, उस दुख का फायदा उठा लेना कि अंतर्मुखी होके पावरफुल कुछ चर्निंग करके बाहर शक्तिशाली होके आ जाओ। उसका फायदा उठाना, वही तो कह रहा हूं, उसका फायदा उठाना ज्ञानमयी रीति से उस दुख का। चौथा करेज या डिटर्मिनेशन कहो, करेज और डिटर्मिनेशन। पांचवा छठवा साहस और दृढ़ता। कोई भी कार्य करना है तो दृढ़ता से, ऐसा नहीं थोड़ा सा किया छोड़ दिया, थोड़ा सा किया छोड़ दिया। जगदीश भाई बताते ना, यहाँ कुआ खोआ, वहां पानी नहीं आया दूसरा कुआ, पानी नहीं आया तीसरा कुआ, कुएं खोद के रखे बस। एक ही कुआ खोदा होता तो शायद आ जाता था, इधर भी खोदा उधर भी खोदा उधर। ये सेवा की ये अच्छी नहीं लग रही है, दूसरी सेवा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। ये सेवा की, अरे इसमें टेंशन बहुत है, ये छोड़ो, दूसरी दो। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, ये छोड़ो। इसमें तो टाइम टेबल ही नहीं है, योग का टाइम नहीं मिलता, ये छोड़ो, दूसरी सेवा दी। एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट चेंज करते 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 अंत में घर। हाँ विदेशियों को ये आश्चर्य हमेशा लगता है कि मधुबन निवासी जो है वो किसी को भी पूछते हैं तो यहाँ कब से हो डिपार्टमेंट, कोई कहता है 20 साल से। एक ही डिपार्टमेंट में, उनके लिए ये बिल्कुल डिफिकल्ट बात है, एक ही जगह 20 साल।
उनको चेंज चाहिए बार 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 बार। परंतु यह भी, ये जो दृढ़ता है ना, विदेश में तिलोपा नाम का एक योगी हुआ है, तिलोपा, मिलेरेपा एंड तिलोपा। तो वो बहुत ज़ेन मास्टर में गिना जाता है, बहुत ऊंची उसकी ख्याति है ज़ेन में। कैसे उसका नाम तिलोपा? क्योंकि जब अपने गुरु के पास पहुंचा तो उसने कहा क्या करूं? तो गुरु ने कहा जाओ जाके तिल कूटो। 20 साल तक तिल ही कूटता रहा। वो गया था आध्यात्मिक ज्ञान लेने गुरु से ताकि कुछ साधना करे, कुछ करे, और उसको एक ही काम दे दिया 20 साल तक। 20 साल के बाद में ही वॉज द मास्टर। वो एक ही काम करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। और वहां जितने उसके विद्वान थे, उसमें कुछ और भी कहानी है कि कैसे उसको चुना गया, उसका उत्तराधिकारी। उसके गुरु ने उसको उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि वो तिल कुटते ही एनलाइटमेंट, संबोधि जिसको कहते हैं, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। वो एक ही कार्य, क्योंकि कौन से भाव से वो कर रहा था कि किसने दिया है। मैं तो गया था यहाँ ज्ञान मुझे कोई ज्ञान सुना है, पर ये उसको भी तो पता होगा ना गुरु को कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ऐसे ही तो नहीं आया हूँ। वो आया था तो जवान था, पर गुरु ने जो कार्य दिया वही करता रहा अनन्य भाव के साथ। कभी उस कमरे से बाहर भी नहीं निकला कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर के दूसरे साधु, योगी, तपस्वी, सन्यासी क्या कर रहे। फिर ये कंपैरिजन भी नहीं, ये देखो अच्छे से योग कर रहे और हम देखो क्या कर रहे। ये देखो ज्ञान पढ़ रहे, शास्त्र पढ़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और मैं तिल कुट रहा हूं। सेंट तिलोपा, एक ही कार्य पर दिया किसने, वो करते 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 ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। वो जब अंत में आता है तो गुरु उसको कहता है, वो कहता है ना उसको कि ये तिल कुटो, जब पूरा हो जाएगा मैं बुलाऊंगा। और जब बुलाता है तो पूछता है अभी आप कुछ सुनाइए। कहते हैं कि तुझे सुनाने के लिए कुछ रहा ही नहीं है, यू आर एनलाइटेंड। तो वो भाव किसने कहा है, किसने दिया है, वो भूलना नहीं है। इसके लिए कहा ना, विदेशियों को बहुत आश्चर्य लगता है, वो तो चेंज करते रहते हैं ना, थोड़ा 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 थोड़ा, एक ही कार्य और उसी को पूर्ण लगन के साथ और लंबा समय करते रहना, यही महानता है। कंसिस्टेंसी, एक ही कार्य में कंसिस्टेंसी। वैसे पुरुषार्थ का भी है। ऐसी ये जो क्लासेस है, ऐसी कई लोग बहुत सारी चालू करते हैं पुरुषार्थ की, अपने अपना थोड़े दिन करते और छोड़ देते हैं। ज्ञान चर्चा की क्लासेस थोड़े दिन रखते हैं फिर बंद हो जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है उसमें। चिंतन करते हैं, यहाँ से जाते हैं तो चिंतन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ दिन करते और फिर छोड़ देते। इसके लिए वो शक्ति नहीं बढ़ती। शक्ति के लिए एक ही कार्य निरंतर करते रहना, लंबे समय तक करते रहना। रसरी आवत जाते है, सिल पर पड़त निशान। ऐसे नहीं होगा, अभ्यास चाहिए। अगला टायरलेसनेस, फियरलेसनेस और लास्ट डिटैचमेंट। 8 पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं, और तो बहुत सारी है, परंतु ये पावरफुल माइंड की निशानी है। एक शक्तिशाली, समर्थ, बलशाली, बलवती मन, ऐसे इस माइंड को बनाना है। फ्लक्चुएट ना हो छोटी छोटी बातों में। तो ये सीरीज हमने चालू की थी 1 सितंबर को। कितने महीने हो गए आज? 6-7 महीने हो गए। एक किताब को 7 महीने लग गए। 7.5। आज ये यहाँ पर अध्याय पूरा हो रहा है। 2011 की ये मुरली है, बाप की आज्ञा और बाप की राय। तो अगली जो सीरीज हम चालू कर रहे हैं वो है ज्वालामुखी योग। अभी तक हमने सभी क्लासेस में ज्ञान का बहुत ज्यादा विस्तार किया है इतने सालों से। अभी हम योग का विस्तार करेंगे। अभी से इसके बाद जो सोमवार से 17 तारीख से जो चर्चा होगी वो योग पर चर्चा होगी। ये लगभग 40 भाग है इसके। तो ज्वालामुखी योग, योग क्या है, योग के कैसे प्रयोग किया जाए, संसार योग किसे कहता है, संसार योगी किसे कहता है। कल की मुरली में था, जो संसार में योगी कोई है ही नहीं, सीधा भगवान हो। आज भगवान का स्टेटमेंट, संसार में कोई भी योगी नहीं, तुम ही योगी हो, और जो याद नहीं करते वो भोगी।
तो आम को याद करने वाले, तो ये कौन सी चीज है? स्लिपरी, तिरकनबाजी। ये तिरकनबाजी है, दिस स्लिपरी गेम है। ये बहुत ही स्लिपरी गेम है योग। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु योग, तो योग क्या है, योग के प्रयोग कैसे करें? योग, संसार योग किसको कहता है? संसार में किस किस प्रकार के योग है? कुंडलिनी योग, सहज योग, वो जो संसार के कितने, राज योग, पतंजलि योग, तिलोभा योग, हाँ हाँ, बहुत है, हजारों प्रकार के योग है। तो लगभग उन सभी की चर्चा इन कंपैरिजन टू राजयोग, राजयोग की तुलना में वो संसार के जितने योग है, सुदर्शन क्रिया से लेके वो सारे कुछ, उनकी चर्चा हम सोमवार से करेंगे। तो ये किताब जिसके पास नहीं होगी वो ले ले, ठीक है।